जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि गरीब आदमी आटे के हसूल के लिए मौत के मुंह में जा रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि दूसरे मुल्कों से गंदम या आटा इंपोर्ट किया जाए, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आटे का बहरान आया हुआ गाइस। 10 किलो का आटे का तोड़ा 2300-2400 रुपए प्लस जा चुका है। बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आटा फी किलो यहाँ पर 150 से प्लस रुपए का हो चुका है। तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि आटा बाहर से इंपोर्ट किया जाए। तो आटा बाहर से इंपोर्ट करने के लिए सोचा जा रहा है कि कोई नियर अबाउट हमारी जो कंट्री जो क्लोज नेबर है उनसे मंगवाया जाए। तो इसी बार सोचा जा रहा है कि इंडिया से भी हो सकता है कि आटे की डिमांड की जाए, इंडिया से भी मदद मांग ली जाए आटे के लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो गई तो पूरी दुनिया में गेहूं की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया इन दोनों देशों के ऊपर निर्भर थी गेहूं के लिए। और वहीं पर जो देश इनके ऊपर निर्भर थे उन्होंने भारत से गेहूं के लिए अप्रोच किया। तो भारत ने उन ज़रूरतमंद देशों को इमरजेंसी बेसिस पर गेहूं उपलब्ध करवा दिया और भारत ने 74 देशों को गेहूं गिफ्ट में भी दे दिए। और यही कारण था कि आज पूरी दुनिया भारत का सराहना कर रही है, क्योंकि भारत ने उनके बुरे वक्त में उनको हेल्प किया। और वो है कि आज भारत को एक सुपर पावर के हिसाब से देख रहे हैं। वहीं पर हमारे पड़ोसी देश जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें भी गेहूं की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है। पूरी पाकिस्तान में आप देख सकते हो कि लोग गेहूं के लिए लड़ रहे हैं और गेहूं प्रति 10 किलो 2500 रुपये के पार भी पहुंच गया है। और यही पाकिस्तान है कि वो खुद का कंपैरिजन भारत से करता है, जहां पर भारत है कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये है कि खुद के ही देश को नहीं दे पा रहे। तो ये किस मुंह से भारत के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म हो गई बात। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं करने चाहिए ने, लेकिन गल ऐसा ना कि उन्हें सानू बांध दी थी, असं और खातर फौज में पैसे लाने पे, वरना सानू किसी दुश्मनी नहीं। ऐसा ही ना, इन्हें पावर नहीं, ताकत पैदा करो। फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे। आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है वो खुलनी चाहिए? नहीं, बंद के चंगा किया, लेकिन बार बड़ा सस्ता है। उन्हें तो गौर करना है, गौर हकम गौर करना, लेकिन ताकत पैदा करें। फिनिश। ताकत नहीं पैदा करते पे अपनी। एक कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। हूँ इन्होंने पूछो ना जाके होने कहोगे पोको तो नहीं बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने। इंडिया ने आज़ाद कश्मीर है, यह मकबूजा कश्मीर है, वो कुटन डे है। इन्हें ताकत ही नहीं कि हमसाए जाके बचान। आपके हमसाए में अगर शोर हो रहा हो, बीवी को मार रखा आप छुड़ाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपनी ताकत देखेंगे। अगर वो बदमाश होगा फिर आप नहीं जाएंगे। वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फराडी हैं। लेकिन सर आप ये देखें, जिन्हें ताजल ने पैसे फड़ाओ उन्होंने, लोग करोड़ों रुपये का माल अगे चुक करते हैं इस नीयत नाल कि सवेरे दिहाड़ी लानी है। तो कुरान ने मना किया है, कहना जखीरा दो दी गुणा है, रोज करते हैं। बात समझ आई मेरी? हम फ्रॉड हैं। हम अपने को सही करें तो फिर जिससे मर्जी तिजारत करें। इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कायदे ने हमें पाकिस्तान बनाया, लो इनको आज़ादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे सब चीज़ सही हो जाएगी। सर अभी सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए, तो कौन सी कंट्री आपको बेटर लगती है कि इंपोर्ट हमें जो कि आटा है वो मंगवाने के लिए, गंदम मंगवाने के लिए? कंट्री का इशू नहीं है, रेट का इशू है। जहाँ से मुनासिब मिले ले लेनी चाहिए, कंट्री कोई इशू नहीं है। सर अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की। किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। या भी हो
मुनासिब रेट में जहाँ से चीज़ मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो अब जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे हैं, पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहाँ से चीज ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं इंडिया से। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहां से लेनी है। एक जगह से आपको 1000 रुपये में मिल रही है, दूसरे से आपको 2000 की मिली है, आप 2000 वाली कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। अब हमें लगता है समझ आ गई है, अल्लाह हाफिज। अब हमें समझ आ गई है। हाँ समझ आ गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं, ये इशू नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रूस है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इशू नहीं है। जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ। अच्छा, कहा जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि इस वक्त की जरूरत है कि हम दूसरे मुल्कों से आटा इंपोर्ट करें। आपको लगता है कि हमें किन किन ममालिक से आटा इंपोर्ट करने की जरूरत है या गंदुम इंपोर्ट करनी चाहिए? मैडम इस वक्त तो ये है कि जो अभी रशिया से ट्रक आकर बहरी जहाज़ जो हैं वो गंदम के आकर लगे हैं। फर्दर हुकूमत और भी टेंडर इशू कर रही है। और आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया ये दो ऐसे ममालिक हैं जो गंदम की पैदावार में टॉप पर हैं और सबसे सस्ती गंदम इन ममालिक के पास है। माजी में भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट करता रहा और अभी भी इम्पोर्ट कर रहा है। और ये हुकूमत है वो इसके ऊपर अच्छी खासी सब्सिडी देकर अवाम को आटा मुहैया करती है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, अगर हम उसकी बात करें तो वो इस वक्त 74 कंट्रीज को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें गिफ्ट कर रहा है गंदुम। वो भी एक जरखेज मुल्क है, उसकी इतनी गंदुम की पैदावार होगी कि वो लोगों को गंदुम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और हम भी एक जरखेज मुल्क हैं और हमारे यहाँ गंदुम के आटे के लाले पड़े हुए हैं। मैडम अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की सरजमीन में या मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है। जो बीज वहाँ पर है वही बीज हमारे यहाँ भी वही नस्ल काश्त होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़रूरत इस समर की है कि वो बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर अपनी पॉलिसी पर अमल करते हैं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है। हमारे यहाँ मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं और मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मुल्क से जो है ना गंदम मंगवाने की। पाकिस्तान भी अल्लाह का शुक्र है छोटा रकबा है हमारे पास, लेकिन हम 5वें नंबर पर हैं गंदम के प्रोडक्शन में। अगर ऐसा ही है ना तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके, जो आपके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं। तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्टली वहाँ पर टमाटर प्याज वो लेके आ सकते हैं। सही कहा आपने। तो यार कौन सी चीज़ें हमारे दरमियान बैरियर है जो कि हमें ट्रेड करने नहीं देती? और ये भी बताइएगा कि हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का हमें कितना % कितना बेनिफिट होता है अदर कंट्री के निस्बत? देखें आप, ये तो ट्रेल फ्रेट के ऊपर जब जाते हैं आपको एयरवेज के ऊपर जाना नहीं पड़ता, तो इसलिए प्राइस तो आपकी रिड्यूस हो जाती है ट्रांसपोर्ट की। क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी एंड यूज़र ने बियर करनी होती है, आपके गवर्नमेंट सेक्टर वाले बियर नहीं करते। जो सब्सिडीज़ भी देते हैं वो बराए नाम सब्सिडी होती है, ठीक है। वो सब्सिडी अल्टीमेटली वो कवर कर सकते हैं। तो वो चाहे आपकी फर्स्ट क्लास से करें चाहे सेकंड क्लास से करें, थर्ड क्लास को अगर वो रिलीव दे रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से रिकवर कर रहे होंगे, वो ऐसी बात नहीं होती। तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंडिया की तरफ जाना चाहिए। अगर आप प्याज और उसके टमाटोज और ऑनियन ले सकते हैं तो फिर आपको इसकी तरफ भी जाना चाहिए।